नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है पाठ 10 रहीम के दोहे। सबसे पहले लेखक परिचय जानते हैं। रहीम दास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम बैरम खान और उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उनके द्वारा लिखित रचनाएं या कृतियां इस प्रकार हैं। रहीम दास जी ने तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा तुझकी बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। मासिरे रहीमी और आईने अकबरी में उन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविताएं लिखी। सम्मान अकबर ने उन्हें खान ए खाना की उपाधि दी थी। वह अकबर के नवरत्नों में से एक। बच्चों, रहीम दास जी के 11 दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनका हमें अध्ययन करना है। रहीम दास जी के दोहे अत्यंत नीतिपरक दोहे हैं। उनके दोहे कम शब्दों में एक गहरे अर्थ को प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन दोहों की रचना की है। इन दोहों के माध्यम से रहीम दास जी मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी बातों का बड़ी मार्मिकता से चित्रण करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ भरी जाए। अर्थात वह इस दोहे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि प्रेम संबंधों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर प्रेम संबंधों में दरार आ जाती है तो उन्हें चाहकर भी दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा अपने संबंधों में स्नेह बनाकर रखें। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिधा मन ही राखो कोई, सुनी अठलेह लोग सब बाट न लेह कोई। अर्थात इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा, अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका वर्णन किसी और के सामने करेंगे तो लोग सुनकर उसका मजाक ही उड़ाएंगे। कोई भी आपके दुख को बांटने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए वह कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए। तीसरा दोहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींची वो फूले फले अखाए। अर्थात वे बताते हैं एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे परम मनोरथ की प्राप्ति होती है। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। वो क्या कह रहे हैं? चित्रकूट में कौन रहते थे? चित्रकूट में राजा राम रहे थे, जो कि अवध के नरेश थे। वो कहते हैं जिस पर भी विपदा आती है, संकट आता है, वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश की ओर खींचा चला आता है। यह स्थान कैसा है? सभी को शांति प्रदान करने वाला, सभी के दुखों को हरने वाला। पांचवा दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चली जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, परंतु उनमें गहरा और गंभीर अर्थ छिपा होता है। छठा दोहा, धनी रहीम जलपंख को लघु जीय पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। अर्थात वो कहते हैं कि सरोवर या कीचड़ का पानी कैसा है? धन्य जल है, जिसको पीकर लघु जीव यानी कि छोटे छोटे जीव भी अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। सागर की कोई प्रशंसा या उसकी वाहवाही कोई क्यों नहीं करता? सागर के पास जाकर भी व्यक्ति प्यासा ही लौट आता है। इसलिए वे कहते हैं बड़प्पन उसी का माना जाता है जिससे दूसरे को लाभ हो। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह दूसरों की भलाई करता है। सातवां दोहा, नाग रिजितन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझियो कछु न देत। अर्थात वे कहते हैं संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण भी अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य भी उस पर अपना अपार प्रेम लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, उसे अर्पित कर देता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर किसी कला पसंद आती है तो वह भी उस पर अपने प्रेम को बरसाता है। परंतु वह कहते हैं वह मनुष्य जो
किसी की कला को देखकर उस पर रिश्ते नहीं है, वह कैसे है, जड़ समान है। 8वां दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात वो कहते हैं, अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो कितना भी प्रयास कर ले, वह बात पुनः नहीं बन पाती। जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है तो उसे दोबारा मथा नहीं जा सकता, अर्थात उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि बात ना बिगड़ने पाए, और अगर बिगड़े तो उसे तुरंत संवारने का प्रयास करना चाहिए। 9वां दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अर्थात रहीम जी कहते हैं, बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां सुई का प्रयोग होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना महत्व होता है। 10वां दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अर्थात विपत्ति के समय अपनी ही संपत्ति काम आती है, ऐसे समय में कोई भी सहायक सिद्ध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। 11वां दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, पानी का बहुत महत्व होता है, इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार चमक के बिना मोती बेकार है, और यहाँ पर पानी का दूसरा अर्थ है मनुष्य के जीवन में सम्मान। सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, तो आटा बेकार हो जाता है। इसलिए इन तीनों का महत्व जीवन में अत्यंत सर्वोपरि है, तीनों को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।